ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ बैठे हुए गुरु चरणों में प्रणाम करता हूँ और भी यहाँ हमारे सभी संत यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी को प्रणाम। मैं भगवती माँ खबड़ी देवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और उसी के ही स्वरूप यहाँ बैठी हुई मातृ शक्ति सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती की अपार कृपा से हमारा ये महायज्ञ निर्विघ्न पूर्वक संपूर्ण हुआ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे यहाँ व्यासपीठ के आचार्य श्री डॉक्टर नरोत्तम शास्त्री जी, जिनके मुखार बिंद से आपने बहुत अच्छी अच्छी भगवान की कथाएं सुनी, अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान सुना और इतने बड़े विद्वान हैं, भारत सरकार के गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने अपनी संस्कृति को और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और इनके द्वारा ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे जो काशी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हमारे यहाँ के नजदीक क्षेत्र के डॉक्टर बिहारी लाल जी, और भी इस समय पूरे हिमाचल में और भारतवर्ष में जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं उनके द्वारा जो पढ़ाए गए हैं, तो मैं इनको भी जो सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती इनको स्वस्थ रखें और जब भी जरूरत पड़े हमारे लोगों को, तो माँ भगवती से के दरबार से अगर निमंत्रण जाएगा तो मैं इनसे भी कहूँगा कि इस निमंत्रण को ठुकराना नहीं। जैसे भी हमारी सेवा में यहाँ कोई कमी रह गई है, क्योंकि कई प्रदेशों के आचार्य यहाँ आए हुए हैं और बहुत से हमें खुशी है कि काशी में भी अपने आगे की पढ़ाई, आचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं। हम जब हमने पूछा तो बड़े बड़े आचार्य गण यहाँ विद्वान आए हुए हैं, परंतु हमारे से कोई व्यवस्थाओं में कमी रह गई, बहुत कमियां रह गई। अगर हमारे द्वारा या हमारे सेवकों के द्वारा किसी को कोई ऐसा अब शब्द निकल गया हो जो मर्यादा के अनुकूल ना हो, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। वैसे तो हमने कोशिश की है कि सबका मान सम्मान होना चाहिए, अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो मैं यहाँ सभी आए हुए विद्वानों से और आचार्य जी से भी अपनी तरफ से भी और समस्त लोगों की तरफ से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और हमने यहाँ सभी को कई पंचायतों को, लगभग 10 पंचायतों को निमंत्रण दिया था, घर घर निमंत्रण कार्ड भेजे, जिन तक हम नहीं पहुंच सके वहां मां भगवती का साक्षात निमंत्रण गया, सभी लोग आए। तो सभी हमारे मेहमान हैं, यहाँ जो भी आता है मेहमान और अतिथि रूप वही होता है। अतिथि जो है हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, अतिथि भगवान का स्वरूप। अगर हम अतिथि का अपमान करेंगे तो हमें इसका पाप प्राप्त होता है। तो मैं अगर किसी का भी, किसी माता बहन का या हमारे यहाँ पंडाल में
जो हमने बुलाए थे निमंत्रण देकर के अतिथि, अगर यहाँ हमारे द्वारा या हमारे किसी सेवकों के द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा किसी का अपमान हुआ है, किसी की आत्मा को ठेस लगी है, तो मैं उन सभी की तरफ से और माँ भगवती की तरफ से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और आगे हम कोशिश करेंगे कि हमारे ऐसे महायज्ञों में किसी प्रकार का भी किसी का भी अपमान ना हो, सभी का सम्मान हो, ऐसा हम आगे ध्यान रखेंगे। जो कमियां रह गई है उनको हम आगे दूर करेंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव हमारे पर इसी प्रकार मिलता रहे, यही हम माँ भगवती से भी प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ सारी मंदिर समिति के सदस्य, हमारे प्रधान जी डॉक्टर विजय गुजरिया जी, कौशल जी जो सचिव हैं, यहाँ हमारे पंचायतों के सदस्य प्रधानगण भी यहाँ आए हुए हैं, और भी हमारे जो मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे सुरेंद्र जी है या रमेश जी है या हमारे नंदपुर साहब से जो भक्त लोग आए हुए हैं, हमारे मुख्य यजमान की भूमिका निभाने वाले मुख्य हमारे भक्त राम शास्त्री जी हैं, उनका पूरा परिवार जो है पूरा भगवती के लिए समर्पित है और पहले भी समर्पित रहा और आगे भी इस प्रकार मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं, जब भी यहाँ कोई इस प्रकार के कार्यक्रम हो तो इसी प्रकार मां इन पर आशीर्वाद बनाए रखना, इन सभी को स्वस्थ रखना, सभी को मंगल कामना, सभी की मंगल कामना पूर्ण करना। और जितने भी हमारे यहाँ गणमान्य लोग, मैं सभी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि समय भी कम है, जैसे हमारे यजमान हैं जिन्होंने इतने दिन पूजना कुराई, जैसे हमारे राजेंद्र जी यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ हमारे टांडे से हैं सूबेदार जी हैं, सभी अभी हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। तो जितने भी यजमानों ने पूजना करवाई है सभी एक एक ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, उनको जो भी हम यहाँ से दक्षिणा देंगे या उनका जो भी देंगे तो सभी हम बड़े मान मर्यादा से और सभी खुशी से सभी का सम्मान भी करेंगे। और माँ भगवती ने इस विशाल कार्यक्रम के लिए हमारे इस स्थान को चुना है, इलाके को चुना है भगवान की शक्तियों ने, क्योंकि यहाँ कितने शक्तियों के यज्ञ हुआ, विष्णु भगवान का यज्ञ हुआ, भोलेनाथ का भी हुआ, माँ का दूसरा विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। तो ये धरती जो पवित्र हो चुकी है, अब हमें चाहिए कि आगे भी ऐसे, क्योंकि किसी भी कार्य हम करते हैं तो उसका पुण्य मिलता है, एक यज्ञ किया उसका पुण्य मिला, दूसरा हुआ, दूसरा किया तो दोनों का पुण्य से तीसरा हुआ। तो इस प्रकार इन जब ये हमने महामाई का सहस्त्र चंडी यज्ञ किया तो इसके पुण्य से अगले वर्ष ना जाने कौन से किस शक्ति का यह महायज्ञ होगा, ये थोड़ी यज्ञ बंद होते हैं। ये बोलते हैं कि अभी ब्राह्मण लगा देना चाहिए, क्या हमारा क्या भरोसा है, कल को हम रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले वर्ष रहेंगे नहीं रहेंगे। जब तक हम जीवित हैं तो तब तक हमें सत्कर्मों में सत्कार्यों में लगे रहना चाहिए। कल का क्या भरोसा किसी का, कोई रहेगा या ना रहेगा। तो मैं इसी के साथ सभी लोगों ने तन मन धन से जो इतना विशाल कार्यक्रम, जो तो शहरी लेवल का कार्यक्रम है, हमारे छोटे छोटे गांव है, तो आप लोगों ने की श्रद्धा आस्था सबको प्रणाम है। आपने बहुत धन भी दिया, धन से भी सेवा की, लंगर भंडारे का भी योगदान की दिया। हमारे बहुत बड़े बड़े यहाँ दादा बैठे हुए हैं, जैसे हमारे अखरोटा से सुरेंद्र जी हैं, सुंदर शर्मा जी हैं, इनका भी यहाँ इतने दिन तक उन्होंने सेवा की, पर्ची क्षेत्र से अखरोटा से हैं, मंदिर के लिए भी बहुत योगदान इनका आता है और भी सभी कार्यों के लिए इनका परिवार समर्पित है। मैं इनको भी यहाँ से माता यहाँ से माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी की मंगल कामना पूर्ण करना। और सभी लोग जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सभी से मैं एक बात पूछूंगा कि ऐसे कार्यक्रम क्या चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? अगर जो चाहते हैं चले तो हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। आपकी सबकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम है और तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसी के साथ मैं माँ भगवती के चरणों में पुण्य प्रणाम करता हूँ और यहाँ से
किसी का कोई किसी भी प्रकार का कोई किसी को अपशब्द कहा गया, कोई किसी को अपने आप को अपमानित महसूस करे, ऐसा किसी के साथ पता हुआ होगा इस यज्ञ में, तो मैं एक बार पुनः सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और आगे हम ऐसी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार का कोई और अच्छा कार्यक्रम हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मानित कर सके। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय। जयकारा खबड़ी।